गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे आप लोग, स्वस्थ रहिए और कामों में व्यस्त रहिए, लगे हुए रहिए। कोई भी परिणाम पाने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरत पड़ती है। लगातार मेहनत ही आपके अच्छे परिणाम को दिलाएगी। रेगुलर देखिए, इरेगुलर मत होइए। जो चीज आप दिक्कत महसूस करते हो, लाइव क्लास में भी प्रॉब्लम दूर होगी, लेकिन दिक्कत होती नहीं होगी। मेरे वीडियोज को एक बार से 2 बार देखेंगे, लगभग थोड़ा सा अल्फाबेट का ज्ञान होगा, दिस डेट समझते होंगे, तो शायद इतनी सरल भाषा में क्लास की तरह तोड़ करके पढ़ाते हैं। हाँ, थोड़ी दूरियां हैं, कुछ मजबूरियां हैं, इसको हम लोग दूर करेंगे। आइए आज के चरण में हम लोग ले चलेंगे सिंटैक्स के भी कुछ क्वेश्चंस को, उसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे एक्सप्लेनेटरी आंसर्स के साथ, यानी व्याख्यात्मक उत्तर के साथ। लेकिन एक एक टेंस को बढ़ाएंगे। हम पीछे 5 टेंस पढ़ा चुके थे, अभी छठी टेंस की बारी आई है। इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट इम्परफेक्ट, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव। ये सारे जो हैं, इन सब को हम लोग लेने जा रहे हैं और इन टेंसेस के बल पर में और स्ट्रक्चर्स के बल पर में हमारा नतीजा अच्छा होगा। तो जितनी अच्छी टेंस की पकड़ होगी, जितने अच्छे स्ट्रक्चर्स के पकड़ होंगे, सेंटेंस के बल पर में हम विभिन्न प्रकार के राइटिंग एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो हम लोग चलें। आइए हम लोग चलते हैं टेंस के छठा नंबर पर में, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, अभी ट्रांसलेशन मोड में है। हम लोग टाइम एंड टेंस अलग से पढ़ाएंगे। जब क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, तो उसका अनुवाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियम के अनुसार किया जाता है। आखिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है? जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस ईजाना प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट था, ठीक था थी वाजवर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के साथ वाजवर हम लगा देंगे और वर्ब का चौथा रूप का मतलब V1 प्लस आईएनजी लगाते हुए ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो रोना नहीं है, अदर वर्ड्स हो तो भी देना है, नहीं हो तो भी फुल स्टॉप मार देना है। जैसे वह रो रही थी, वह रो रही थी, शी वाज वीपिंग, वह उस कमरा में रो रही थी, शी वाज वीपिंग इन दैट रूम, वह सुबह में रो रही थी, शी वाज वीपिंग इन द मॉर्निंग। हमारा स्थान या समय कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वह पैसों के लिए रो रही थी, शी वाज वीपिंग फॉर मनी। इट मींस, अदर वर्ड्स हमें बढ़ाते रहना होगा, बाद में सेंटेंस को लंबा करते रहेंगे। हम सिर्फ रूल को धुलवा रहे हैं, रूल को आप धोने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं, यदि सब्जेक्ट के साथ वाजवर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट दे दें तो वाजवर में चुनाव करना पड़ेगा। कई एक बार ट्रांसलेशन में बताए हैं, आई, ही, सी, वन नेम इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज, यू, दे, वी और बहुवचन के साथ वर, वर माने वेयर। अब जैसे वह रो रही थी, अब आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, फिर हम बताते हैं, देख लें पूरे ट्रांसलेशंस को। वह रो रही थी, हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे सी, ठीक। अब सी के साथ हम लोग लगाएंगे था थी के लिए वाज। सर थी तो लास्ट में है, वो हिंदी का बनावट इंग्लिश के बनावट में अंतर, इंग्लिश के रूल के अनुसार चलना है, तो सी वाज। अब रोना, रोना क्या होगा? वीप। अब रहा रही जब लगा रहे, आईएनजी लगा देंगे, तो रो और रहा हो गया, तो वह रो रही थी, रो रहा था, रो रहा था, रो रही थी के लिए इंग्लिश एक ही होती है। आइए फुल स्टॉप मार दें, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अदर वर्ड्स है ही नहीं। मैं हंस रहा था, आई के साथ भी वाज लगाएंगे। हंसना का होता है लाफ, लाफ में आएंगे लगाएंगे लाफी। अब देखो लड़कियां गाली दे रही थी, गर्ल्स, गर्ल्स बहुवचन है, वर। एब्यूज माने गाली देना, जिसके अंत में ई लगा हो, आईएनजी लगाते समय ई काट के लगाना है, एब्यूजिंग। शुरू में सब बताए हैं, शुरू के कैसेट्स को देखते रहें, वीडियोज को देखते रहें, अच्छे हो जाएंगे। कुत्ते भौंक रहे थे, डॉग्स वर बार्किंग। आप कहेंगे रात को एट नाइट सड़क पर ऑन द रोड। आज एक लड़का सवाल कर रहा था, सर हम आज ही ज्वाइन किए हैं यूट्यूब, आपका सिलेबस क्या है प्लस 2 का? वाह रे वाह, आप शुरू के एपिसोड को देखिए। अब रोज रोज एक ही चीज होगी तब तक खत्म नहीं होगी। 2 बार सिलेबस को मैंने बताया, शुरू में भी और एक बीच में जब किताब शुरू कर रहे थे तो भी हमने बताया, फिर तीसरी बार बताऊंगा लाइव में। और यहाँ के स्टूडेंट को छपा हुआ क्लियर बैग में मिला है, आवश्यक सूचना, उसके पीछे सिलेबस, प्रोस्पेक्टस छपा हुआ सब मिला है। जिनको नहीं मिला हो खुलने के बाद भी ले सकते हैं, सिलेबस तो होनी ही चाहिए। आगे, कुत्ते भौंक रहे थे,
चपरासी घंटी बजा रहा था। द पियन, यानी प्यून बोलते हैं आप लोग, वाज। और रिंग मने होता है बजाना, तो रिंग का रिंगिंग। द बेल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो प्ले, जैसे हारमोनियम बजाना, प्ले ऑन द हारमोनियम, तबला बजाना, प्ले ऑन द तबला। लेकिन घंटी बजा रहे हैं तो रिंग द बेल होता है घंटी बजाने के लिए। आइए हम लोग चलते हैं। निगेटिव जब हो तो केवल नहीं लग जाता, इसीलिए वाजर का नोट लगा देंगे। इसी का शॉर्ट फॉर्म वाजंट, अवेयर नोट का शॉर्ट फॉर्म वारंट होता है। शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल क्वेश्चन टैग में या फिर डायलॉग मेकिंग में करते हैं। फुल फॉर्म का इस्तेमाल रिटन में ज्यादा होता है। वह नहीं हंस रही थी, इट मींस नॉट लगा देंगे, तो सी वाज तो होगा ही, नॉट लगा के लाफ का लाफिंग हो जाएगा। ई ने जो सी वाज नॉट हंसिंग, क्रिया याद आनी चाहिए। तुम दांत नहीं किटकिटा रहे थे, अब किटकिटाना, तो क्या हो जाएगा? एव। वे आर नॉट। अब देखो, दांत किटकिटाना कलेक्टर होता है, कलेक्टर, कलेक्टिंग, CLATTERING। ठीक। अब क्या वह रो रही थी, तो इंट्रोगेटिव मूड में कुछ नहीं करना है, व्हाट नहीं लगाना है, वाज को पहले कर दो। क्या वह रो रही थी? वाज सी, रोना का वेप का वेपिंग बिफोर। क्या आप हंस रहे थे? वर यू लाफिंग। अब उनका क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहा था, वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। खेल के नाम के पहले दो नहीं, दो हम आर्टिकल पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल में आप बार बार जाइए। आपको संभालना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के नौका पार नहीं होती, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। लगाते रहो दम, मिलेगा रिजल्ट बढ़िया हरदम। चलो देखते रहो, आते रहे हम लोग। अब दूसरा में चलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव को लेकर के, तब WH चलेंगे, तब थोड़ी सी आपको हम जांच करके देखेंगे 5-7 आप बनाते हैं कि नहीं। इंट्रोगेटिव निगेटिव वही इंट्रोगेटिव है, सहायक क्रिया पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगा के बिफोर। जैसे आप देख रहे हो ना, क्या वह नहीं रो रही थी, तो वाज और पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट फिर नोट प्लस बिफोर। नोट नहीं लगाना तो नट लगा देंगे। ये फुल फॉर्म में रिटन का इस्तेमाल करें। क्या वह नहीं रो रही थी? Was she not weeping? गुड। क्या आप नहीं लिख रहे थे? वर मने वेयर, यू नॉट राइटिंग। देखो बबलू, WH में सिर्फ WH बढ़ता, बाकी सब प्रश्नवाचक का ही रूल होता है। सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया हो गया, प्रश्नवाचक शुरू। वह कहां जा रही थी, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश जब ये मिल जाए सब्जेक्ट के बाद, तो समझो ये सब क्या है? WH क्वेश्चन है। वह कहां जा रही थी, बीच में WH है, लेकिन आप इंग्लिश सब पहले देंगे। कहां का इंग्लिश? वेयर। अब वह है, वह के साथ वाज हो जाएगा, वेयर वाज, सब्जेक्ट दे देंगे सी, और जाना का गो का बिफोर गोइंग, है ना। आप क्या कर रहे थे? What were you doing? वह क्यों हंस रहा था? पहले क्यों का why, was he laughing? आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? Why were you वेट मने इंतजार करना, वेटिंग। अवेट के साथ बताए थे फॉर होता है का इंतजार करना, किसी का इंतजार करोगे तो वेटिंग फॉर मी। सम इंट्रोगेशन मार्क्स, ये देख लिया ना, जिस तरह रहा है रही है उसी तरह रहा था रही थी। अब टेस्ट योरसेल्फ, खुद की जांच करें। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रहा था रही थी। प्राकृतिक घटनाक्रम के लिए सब्जेक्ट इट होगा, इट वाज रेनिंग। हमने इडियम्स एंड फ्रेज में बताया था रेन। कैट एंड डॉग लगा दोगे तो मूसलाधार वर्षा होना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ये नहीं बिल्ली कुत्ता बरस रहे थे, फ्रेज है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी, बीज यानी हनी बीज, वर hovering, 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 hover माने मंडराना, ING hovering,
फूल पर बैठ के नहीं मंडराती, ऊपरे ऊपर हवा के साथ आवा लगता है। अब फूलों, फ्लावर्स, ऑन नहीं, ऑन होता है तब जब कोई किसी के ऊपर हो, सटा हुआ हो या हटते सकते रहे तो ऑन होता है। राइट है, सड़क पर चलते हो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे तो ऑन। हम प्रीपोजिशन जब बताएंगे तो एकदम निश्चित रूप से क्लियरली बताएंगे और आप समझेंगे, ठीक ना। थोड़ा सा देखने का तरीका अलग है। वह नहीं तुतला रही थी, तुतलाने का स्टेमर, तो शी वाज नॉट स्टैमरिंग। क्या वह बच्चा लड़खड़ा रहा था? पहले क्या के लिए वाज, और वह बच्चा है तो ही बॉय नहीं, दैट दिस, क्योंकि नाउन के पहले लगा ना दैट। चल लड़खड़ाना स्टैगर होता है, STAGGER स्टैगर, ING स्टैगर। वह कैसे हंस रहा था? हाउ वाज ही लाफिंग। मैंने जो दिया उसी पर दिया बनाने के लिए। आप क्या खा रहे थे? व्हाट वर यू ईटिंग। अब आप इसको देख लो, करना आपको था, फिर भी मैंने किया क्योंकि क्लास चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब इसके बाद सिंटैक्स का हम छठा लेक्चर में है, 30 क्वेश्चन फिर आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 30 क्वेश्चन टेस्ट 1 में दिया है, यानी SW1 में, लेक्चर 1 में, यानी कि लेक्चर 1 का मतलब 5 पहले हो चुका है, 1 बराबर 6, और ये 7th आज होगा। टाइम थोड़ी ज्यादा थी, 10 मिनट हमने बढ़ा दिया, टेंस हो गया। अब 6 ही टेंस बचा है, 1-2 करके लेंगे, 3-4 दिन में समाप्त कर देंगे टेंस, तब उसके बाद धोते रहेंगे हम लोग। जैसा देखो लेक्चर 6 ही है, सिंटैक्स का प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सिर्फ हम बताने देंगे कि ए बी में टिक मारो, हम उसको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या करते हुए बताएगा, रूल को एक तरह से रिवीजन करते हुए बताएगा। अब आप देखो बोथ, जब भी मैनी हो, बोथ हो, ए फ्यू हो, ए नंबर ऑफ हो, तो नाउन भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। बोथ फ्रेंड्स आर, सभी नियम को धोगे घर पर। मैनी स्टूडेंट्स का बहुवचन है, इसलिए वर्ब। तो यहाँ पर आ भर दिए हम लोग, बी में था वह 4 ऑप्शंस होते हैं, हमने दिया है आपको तत्काल बनाने के लिए, जो कि आपके पास कॉलम बुक नहीं है। स्टूडेंट्स, वर्ब, वर्ब माने वेयर। ए नंबर ऑफ के साथ नाउन भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन। बहुवचन उसमें क्या है? आ, मार्गोशी। अब ए नंबर ऑफ दी नंबर में यही अंतर है, ए नंबर ऑफ में नाउन भी बहुवचन, क्रिया भी बहुवचन, लेकिन द नंबर ऑफ इन दी नंबर ऑफ में नाउन तो बहुवचन, क्रिया उल्टा एक वचन होगा। एक वचन कौन है भाई? वाज। ए फ्यू हो, सम हो, ऑल हो, सम, ऑल, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, इन सब के साथ जैसा नाउन हो वैसे क्रिया। ए फ्यू में बहुवचन नाउन, बहुवचन क्रिया। अब देख लो प्लेयर्स है, क्रिया भी बहुवचन कौन सी होगा? आ, इस तो एक वचन है, वाज एक वचन, आ। 4 में चुन लीजिए, आपको नंबर की बरसात होगी। ए लिटिल हो या मच हो, अनकाउंटेबल नाउन लेता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएगा? वाज। अब एक नियम ध्यान देना, एक दिन और बताया था मैंने, ऐसा भी कुछ नाउन जिसके अंत में ICS लगा हो, जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब देखते हो ना ICS वाले, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। फिजिक्स, लेकिन जब इसके पहले कोई अधिकारवाचक शब्द हो या इसके बाद ऑफलाइन अधिकार को बताया जाता हो, तो उस समय इसकी विभिन्न मीनिंग हो जाती है, अलग मीनिंग हो जाती है, और यह बहुवचन रूप ले लेता है। जैसे पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स एक गंदा खेल है, राजनीति एक गंदी खेल है। लेकिन कहोगे माय पॉलिटिक्स आर गुड, मेरी राजनीतिक सोच विचार अच्छे हैं, वह मीनिंग चेंज हो जाता है। इसलिए बबुआ मैंने कहा कि जब ये अधिकार का बोध हो, पोसेशन का बोध हो, उस समय में तुम लगा दोगे, किसी निजी की बात कर रहे हो तो बहुवचन क्रिया हो जाएगा, और समान रूप से अपने आप में एक वचन है। इसलिए इसमें डबल ड्रामा है, देखते रहना है। पॉलिटिक्स इज, देखते हो ना। और मैंने ये क्या था, लिटिल या मनी जो हैंड काउंटेबल, उसमें आवाज यानी आवाज यहाँ भर भी देता हूँ, थोड़ी सी मनी या ज्यादा मनी उसको दी गई। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम,
माई पॉलिटिक्स आर नॉट डर्टी, मेरी राजनीतिक सोच अच्छी है यानी गंदी नहीं है। यहाँ पर द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, सीधे इकोनॉमिक्स अर्थात यही होता है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, इंडिया की आर्थिक नीतियां, आर्थिक ढांचे। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा बहुवचन। यही सब उल्टा पुल्टा में लोग फंसता है, सोचता है ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं, कुमार पंडा ग्रामर पढ़ा रहा है। आइए ले लिए स्क्रीनशॉट। बस 10 से 12 मिनट हम लोग आप लेंगे आप लोग के साथ। प्याज आपके प्रॉब्लम्स हैं, आंसर्स हैं, टेंस भी मैंने जोड़ दिया, नहीं तो इतना में भी मैं टाल लेता। आइए, मोस्ट ऑफ, हाफ ऑफ मैंने पढ़ाया था, सम ऑफ, इन सम में जैसी नाउन वैसी क्रिया। नाउन बहुवचन देखते हैं ना, तो क्रिया भी बहुवचन, उसमें क्या है तो कौन सा टिक मारोगे, सी, रंगना रहते तो सी को हम लोग रंगते। ए बंच ऑफ कीज, यहाँ पर देखोगे है ना, ए बंच ऑफ कीज मैंने चाबियों का एक गुच्छा, आपके पहले क्या है सिंगुलर नाउन शो हो रहा है, अतः आपके पहले वाले के अनुसार क्रिया होगा इज नॉट हियर। ये चाबी का एक गुच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ पर इज भाएगा। हाफ ऑफ के जैसा नाम, अंशवाचक में जैसा नाम, हाफ ऑफ द शुगर, हाफ ऑफ द बॉयज रहता था, बहुवचन हो जाते, शुगर है वाज होगा, इज रहता इज होता, इन सिंगुलर में सिंगुलर, प्लुरल में प्लुरल, इसमें उल्टा था। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, ये सब एक वचन होता है, हमेशा सिंगुलर क्रिया ही होगा लाइक्स। लेकिन यह यदि क्वेश्चन टैग में एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी आ जाए तो देख रहे हो दे लगा हुआ, इसलिए बहुवचन क्रिया। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन मार्क लगा था, कॉमा के साथ सहायक क्रिया भरनी होती है। यहाँ नोट नहीं लगा हुआ, नोट लगेगी। एवरीबॉडी वाज देयर, वरंट दे, यहीं पर लोग फंसता है, सोचता है सब जगह तो सिंगुलर होता है, यहाँ क्या है क्वेश्चन टैग है ना, देखते हो ना क्वेश्चन टैग, कॉमा लगाकर टैग, यानी the interrogative part that comes in the end of a sentence a statement is called question tag। वह प्रश्नवाचक का भाग जो किसी स्टेटमेंट के अंत में लगा हो कॉमा के साथ, वही क्वेश्चन टैग। आगे समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से तो अच्छा है, जहां कुछ नहीं मिलने की आशा है वहां कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। आइए हम लोग देखते हैं वारंट, यहाँ पर इज, अब नथिंग बट, ये नथिंग बट जब हो स्ट्रक्चर में भी पढ़े हो, वहां पानी ही पानी है, देयर नथिंग बट वाटर देयर, वहां कुर्सियां ही कुर्सियां थी, देयर वाज नथिंग बट चेयर्स देयर। अब चेयर्स नाउन आ गया या वाटर नाउन आया, लेकिन नथिंग बट के साथ क्रिया हमेशा एक वचन। सिंटैक्स में पढ़े होंगे, फिर से दोहराइए, नथिंग बट तो क्या हो जाएगा, फैंस हो तो भी, वाटर हो तो भी सिंगुलर वर्ब ही होगा। इन फैंस आना होगा सर, नो न्यूज, ये न्यू मैंने नया, ऐसा लग गया न्यूज मैंने समाचार, देखने में बहुवचन होता है, एक वचन क्रिया एक वचन लगेगी। नो न्यूज वाज गुड सो आई बिकेम सैड, कोई भी समाचार अच्छी नहीं थी इसलिए मैं दुखी हो गया। चिल्ड्रन, देखने में लग रहा है ऐसा नहीं लगा हुआ, लेकिन चाइल्ड का बहुवचन चिल्ड्रन होता है, वर्ड की कमी होगी तो फंस जाओगे, इसलिए वर्ड पर ध्यान अब दिलवाएंगे। वर्ड माय सीजर्स, पजामाज, कुछ ऐसे औजार या पोशाक हैं जो बहुवचन होते हैं, कुछ ऐसे औजार और पोशाक होते हैं जो बहुवचन होते हुए एक वचन होते ही नहीं, इसलिए उनमें क्रिया हमेशा बहुवचन होगी। अब खास के वैसे औजार जिसमें दो सिरा वाले होते हैं, कैंची में क्या गो सिरा है, दो गो, चिमटा में क्या गो है, दो गो, दूरबीन में क्या गो है, दो गो, ये सब बहुवचन होते हैं, ध्यान देना। कमर में पहनने वाले वैसे पोशाक जिसमें कम से कम दो खोली, दो छेदा हो, बहुवचन, चपजांगिया हो, पैंटी हो, हाफ पैंट हो, पजामाज हो, ट्राउजर्स हो, सब बहुवचन इंग्लिश में, क्रिया भी बहुवचन। ऊपर में नहीं लिया गया, कोट में भी दो है नहीं लिया गया, वन कोट है सिंगुलर, दो कोट से प्लुरल, ऊपर में सिर्फ महिला के पोशाक अंतर्वस्त्र का उसी को बहुवचन माना गया, बाकी नहीं। तो ग्रामर के रूल के अनुसार चलना है, अपने मन से सोचना नहीं है। तो आप पजामाज हो या कैंची हो बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ क्रिया भी बहुवचन। माय पजामाज या माय सीजर्स आर नॉट ओल्ड, पुराने नहीं। ग्रामर है भाई, तो ठीक से सोचना होगा। ईच एंड एवरी के साथ कोई नाउन आ जाए, कभी आ जाए, एंड से जुटे ईच एवरी से कोई फर्क नहीं, नाउन भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन, वाज। ये सारे चीज जो हैं आपको पीछे पढ़ाई गई है,
उस लिस्ट को देखेंगे। सिंटैक्स के 5 लेक्चर सॉल्यूशन शायद निकल चुके थे, बीच बीच में हम लोग ले रहे हैं क्योंकि आपके पास प्रश्न पत्र नहीं थे। आपने कहा था सर असाइनमेंट भी कुछ कराते रहिएगा, हम लोग निश्चित रूप से कराते हैं। बोर्ड है, कितना भी कराएंगे कम लगेगा, फिर भी हम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन एक दिन में डील करते हैं। जल्दी ले लीजिए। अगली चरण में हम चलते हैं। 10-11 क्वेश्चन और है आपके, 5-6 मिनट हमारे साथ और होते हैं। जब भी आर लगा हो उसके साथ नाउन सिंगुलर तो भव्य सिंगुलर, नाउन प्लुरल तो भव्य प्लुरल। और कभी कोई छुपा हो तो वस्तु का सेंस आने पर में सिंगुलर वस्तु होता है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड से तुलना की गई, इसका मतलब वस्तु है। सारे चमकने वाले पदार्थ सोना नहीं होते। सब लोग कहेंगे हम सोना है, सब लोग कहेंगे हम हीरा है, नहीं, उसकी जौहरी कीमत लगाएगी। आप अपने से कितना भी बोलोगे, मार्केट आपका वैल्यू लगा देता है। इसलिए सभी चमकने वाली पदार्थ सोना नहीं होती, कहावत है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ठीक है ना। यहाँ पर हम डैट की तुलना किए हैं आल के बाद, जबकि इसमें हिडन नाउन को बताई गई है। ये सारे चमकने वाले पदार्थ ग्लिटर में चमकता है, वो सोना नहीं होता। आल यहाँ अनकाउंटेबल नाउन के लिए है, इसलिए इज लिया गया, गोल्ड से तुलना की गई है। अब एक नियम मैंने बताया था, आप लोग को याद होगा कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो व्हिच दैट या प्रीपोजिशन ऑफ इन वगैरह हो किसी नाउन प्रोनाउन के बाद, तो वह प्रीपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन हो व्हिच दैट है, उसके पहले नाउन एक वचन तो क्रिया एक वचन, नाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन, प्रोनाउन बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। इट मींस जैसा नाउन प्रोनाउन वैसी क्रिया। आप पीछे वाले गियर से मारोगे, जैसे इस हु का मतलब कौन नहीं होगा जब ये नाउन प्रोनाउन का जो, आप जो, देखते हो ना, ये आप कौन, आप जो, मेरे दोस्त हैं, मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप हैं ना मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन सबों के साथ इन बढ़िया लगता है, तेरे बढ़िया लगने से नहीं, यही तो प्रश्न का चकमा है। कहते कुमार जी अपना क्वेश्चन फिट करा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। द पेन्स व्हिच आर देयर, व्हिच माने जो, वे कलमे जो वहां हैं, मे बी योर्स तुम्हारे हो सकते हैं, जो हैं वहां, which pens are, देख रहा हो ना, यस, पेन होता तो इज लगता। दिस इज वन ऑफ या दिस के लिए वो इज क्रिया हो गया कॉमन। बेस्ट बुक्स, इन सबसे अच्छी किताबों में से यह भी एक है के लिए हो गया, जो लिखी गई है मिस्टर कुमार के द्वारा, मिस्टर कुमार सर के द्वारा लिखी गई है। कौन सी किताबें लिखी गई है, दैट के पहले क्या है, बुक्स, बुक्स के साथ क्या होगा, है, यानी जितनी सबसे अच्छी किताबें लिखी गई हैं उनमें से यह भी एक है। जिसके लिए जा चुका है, वन के लिए जा चुका है, उसको आपको माथा दर्द करने की जरूरत नहीं, आपको मानना ही कंजंक्शन के अनुसार। तो हु व्हिच दैट के पहले जैसा नाउन वैसी क्रिया, ये सब फंसता है लोग। आइए, एक चीज, एक कुमार सर, हु माने जो, एक कुमार सर ही तो है जो, इज एबल टू डू इट, एक कुमार क्या है, सिंगुलर है ना, इज होगा, इज एबल टू डू इट, एक कुमार सर ही तो हैं जो यह करने में सक्षम है, दूसरा कोई नहीं। यहाँ एक कुमार बहुवचन तो नहीं है जो आर लगाओ मैं लगाओ, इसलिए क्या होगा, इज। यहाँ पर क्या लगाया है, ठीक से देखो, भर भी देता है उधर भी। वन ऑफ द, आपके पहले क्या है भाई, ईच हो, वन हो, आइदर हो, नाइदर हो, आपके पहले के अनुसार क्रिया देना है। खिलाड़ियों में से एक क्या है, अच्छा नहीं था, तो वाज नॉट गुड, या इज नॉट रहता, इज नॉट, यहाँ इज है ही नहीं, वेयर तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, क्योंकि वन ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों में से एक अच्छा नहीं था, बाकी सब अच्छा था। गिव मी द बुक व्हिच, व्हिच के पहले कौन सा, बुक सिंगुलर है, इज देयर, मुझे वही किताब देना, व्हिच इज देयर जो वहां है। वाटर, अब देखो इज तो है नहीं, इज नहीं देंगे, वाटर सिंगुलर है तो सिंगुलर खोजेंगे, वेयर तो सिंगुलर है नहीं, वाज देंगे। वाटर वाज नॉट फ्लाइंग एट दैट टाइम, उस समय पानी नहीं बह रही थी, हमने दिया है बाबू व्हिच इज, वाटर वाज। अब आप देखते हैं शिप, आफ्टर शिप आपने पीछे पढ़ा था, एक ही संज्ञा दो बार हो प्रीपोजिशन के साथ, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो इज होगा वाज, ठीक है। व्हाट, WH के तुरंत बाद जैसा नाउन प्रोनाउन हो वैसा क्रिया दोगे। यहाँ यू है ना, यू के साथ क्या करोगे, वर लगाओगे। व्हाट वर वर डूइंग देयर, तो वहां क्या कर रही थी, इन व्हाट वाज, नो, क्यों, आगे यू है ना, यू के अनुसार वेयर होता है। अतः आपने देखा सिंटैक्स बहुत भारी नहीं है,
ये रूल आता है बनेगा फटाफट, रूल नहीं आता है नंबर कटेगा खटाखट। इसलिए बंधु लेक्चर में पीछे की ओर जाओ। और तुम कहोगे आज ज्वाइन किए तो पीछे से 30 बार मत जाओ, एक बार सुबह एक बार शाम एक एक करके देखते रहो, हो जाएगा। करने से क्या नहीं होता है। लाइव क्लास 7 जुलाई को चलेगी, तब तक के लिए आप लोग धैर्य रख करके यूट्यूब पर बने रहें। यूट्यूब जारी रहेगी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इससे मिली जुली सिलेबस होगी। खुलेआम मैं बोलता हूँ, मैं ठगने वाला काम नहीं करता हूँ। 11th का भी जुलाई 1 वीक में ही चालू होगी बैच। 11th की स्पोकन की सबके अलग अलग चैनल हो जाएगी। धन्यवाद, लेते हैं विदा, कहते हैं गुड नाइट, थैंक यू।